प्रिय विद्यार्थियों, हम ललित के वाक पढ़ रहे हैं। हमने जाना कि लोकप्रिय कश्मीरी भाषा की कवयित्री ललित ने अपने वाकों के माध्यम से जो है बहुत ही कहें कि बहुत ही अच्छा संदेश हमें दिया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए उनके किए गए प्रयासों की व्यर्थता, बाहरी आडंबरों का, माया मोह का और मुक्ति का जो संदेश है, सत्कर्मों का महत्व का निरूपण उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से किया है। हमने 2 वाक ललित जी के पढ़ लिए हैं। आज हम तृतीय वाक का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को तू क्या उतराई। कहना न होगा ललित ने इसमें ईश्वर प्राप्ति के अपने प्रयासों के व्यर्थता पर भी और साथ ही सत्कर्मों के महत्व पर भी जो है प्रकाश डाला है। कवयित्री ललित कहती है कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई थी, किंतु वह जीवन में उसी राह पर या कहें कि सीधी राह पर नहीं चल पाई। कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ठीक है, आई तो वो सीधी राह से थी लेकिन चल नहीं पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। उसने ईश्वर प्राप्ति के लिए हठयोग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया और वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण के प्रयास में लगी रही और इसी में उनका सारा जीवन बीत गया। ये योग के कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अपने गूढ़ अर्थ हैं। कहने का अर्थ यही है कि वे इस संसार में प्रभु ने उनको बिल्कुल पावन रूप से और सही रास्ते भेजा था, लेकिन यहाँ आकर के उनमें विकृतियाँ आ गई और वे उस रास्ते पर यथावत नहीं चल पाई हैं। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को तू क्या उतराई। जीवन यात्रा के अंत में जब उन्होंने अपनी जेब टटोली तो कुछ नहीं मिला। अब उन्हें चिंता हो रही है कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर रूपी जो माझी है उसको वो क्या उतराई दे, कहाँ से दे पाएंगी। अर्थात अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उसने ईश्वर भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ना। कहने का मतलब उनको अपना जीवन जब प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए था, उस समय वो माया मोह में उलझी रही और माया मोह में उलझे रहने के कारण उन्होंने अपना ध्यान सही नियत स्थान पे जहाँ लगाना था वहाँ नहीं लगा पाई हैं। अतः वे बड़े ही असमंजस में हैं। अगला वाक देखिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। बिल्कुल हमें वैसा ही वाक ये दिखाई दे रहा है जैसे हम कबीर की साखियों में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वही बात हमें यहाँ पर भी जो है दिखाई दे रही हैं और हमें बहुत ही समरूपता दिखाई दे रही है कबीरदास जी के साखियों से। और यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता बताते हुए कवयित्री कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। कि थल थल में मतलब हर जगह भगवान ही रहता है, ईश्वर सर्वव्यापक है। इसलिए हमें क्या करना है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हमें धार्मिक या जातीय जो संकीर्णताएं हैं इनसे ऊपर उठ करके हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि हम स्वयं को सच्चा ज्ञानी समझते हैं तो पहले हमें स्वयं को पहचानना चाहिए। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो अपने भीतर रहने वाले अर्थात परमात्मा में रहने वाले ईश्वर को भी आसानी से पहचान लेंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर को पाने का तरीका स्वयं को पहचानना है। आत्मज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम है और धार्मिक और जो जातिगत संकीर्णताएं हैं उनसे ऊपर उठ करके हमें मनुष्य मात्र की एकता के लिए जागरूक रहना है। हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव में नहीं पड़ना है और अपनी आत्मा को जागृत रखना है। हम स्वयं को ज्ञानी मानते हैं तो हमें स्वयं को जानना होगा। धन्यवाद।